हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड कहना सिखाने वाला हूं। ओके बच्चों, यदि आपको भी गुणनखंड कहने में दिक्कत होती है, आपको नहीं आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल तरीके से गुणनखंड सिखाने वाला हूं। ठीक, कैसे क्या किया जाता है मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है x² + 8x + 12। अब हमको क्या कहना है, इसका गुणनखंड कराना है। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा अचर पद है जिसके साथ यक्स नहीं होता वह आपका अचर पद होता है। तो आपको अचर पद का गुणा कराना है x² के गुणांक के साथ। अब आप पूछो गुणांक क्या होता है, तो गुणांक वह होता है बच्चों जो यक्स के साथ लगा रहता है। अगर कोई अचर संख्या यक्स के साथ लगी है तो वह उसका गुणांक होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या है, तो इसके साथ अचर संख्या 8 लगी है, ए इसका गुणांक है। अगर चरभी संख्या लगी होगी, मानते हैं यहाँ पे ए हो गया, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। यानी कि यक्स के साथ अगर कुछ भी अटैच किया गया है गुणा के रूप में तो वह आपका गुणांक होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे गुणांक के रूप में 1 होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मैंने यहाँ पे सिंपल में से 2 लिख दिया, तो इसका गुणांक क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका 2 गुणा 1 कर सकते हो, यानी कि 1 यहाँ पे रहता है। कोई भी संख्या हो अगर उसमें 1 से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हर एक संख्या के गुणांक में 1 जरूर रहता है। तो यहाँ पे 1 है, तो हम 12 का गुणा कराएंगे 1 के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे करिए 12 × 1 कितना आएगा, 12 1 के 12 आ गया। अब आपको 12 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा कराने पे 12 आए, लेकिन जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 12 होता है, तो 4 12 होता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 7, अगर घटाओगे तो आएगा 1, यानी कि 8 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ए वाला सिस्टम नहीं हो सकता है, ए वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरा आपके पास क्या है, 6 × 2 बराबर कितना होता है, 6 दूनी 12। अगर आप 6 और 2 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6 2 कितना, 8 आ गया ना। तो यही आपका सही होगा। तो इन दोनों को आपको यहाँ पे रखना है यक्स के साथ में। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पे रखोगे x² प्लस, पहले रखोगे 6x, फिर प्लस इसको 2 लिखो, फिर x के साथ 2x हो गया। देखिए 6 2 8 आ गया ना, फिर प्लस कितना, 12। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें आपको x दिख रहा है, इसमें भी x है, यानी कि हमारा x कॉमन है। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पे x² था। अब बच्चों x² का मतलब होता है कि x × x, तो एक x अगर आप कॉमन ले लोगे तो एक तो आपका बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बच गया। अब यहाँ पे था 6 और x, तो यहाँ से सिर्फ x निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 6 बचेगा, प्लस कितना, 6। चलिए अब यहाँ पे प्लस दिया है ना, जो यहाँ पे आपको चिन्ह दिया रहे उसका ऐसे उतार लो, प्लस। अब देखिए इसमें 2 है, तो क्या इसमें भी 2 है, बिल्कुल 2 है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 के गुणनखंड में 6 और 2 दोनों हैं, यानी कि इसमें है 6 और 2, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब लिखना मत, अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी कि 2 आप कॉमन ले सकते हो। आपने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 निकल गया, बचा सिर्फ x, फिर प्लस। अब देखिए 12 में 6 × 2 था, तो 2 निकल गया, तो बचेगा सिर्फ 6। जब इन दोनों में बराबर आ जाए कोष्टक में, तब आपका सवाल सही होता है। तो देखिए एक कोष्टक में इन दोनों में से एक बार ही लिखना है, और एक कोष्टक में ये जो दोनों कॉमन लिए हो x प्लस का 2 लिखना है। ठीक, और यही आपका गुणनखंड हो जाता है बच्चों, ऐसे ही कहना है। चलिए आगे देखिए, दूसरा आपका है x² - x माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया है अभी आपसे मतलब नहीं है, बस आप इतना जानते रहिए, शुरू में हमको क्या कहना है, अचर पद का गुणा कराना है x² के गुणांक के साथ, चाहे यहाँ पे जो भी संख्या दी है उसी के साथ कराना है। हालांकि यहाँ पे भी
कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 6 गुणे 2 कराते, लेकिन यहाँ पे 1 है, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कराना है 6 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 6। अब आपको इस 6 का ऐसा 2 संख्या लेना है गुणा कराने पे 6 आए, चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े। तो यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, यानी कि 1 है, तो 1 आना चाहिए। अभी माइनस वाली बात मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 आना चाहिए, चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े। देखिए हम जानते हैं हमारा होता है 3 गुणे 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 + 2 कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, और अगर यहीं पे मैं 3 - 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, यानी कि ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, हमको घटाना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमको -1 लाना है। तो आपको क्या कहना है, आपको बड़ी वाली संख्या को माइनस करना है, छोटी वाली संख्या को प्लस करना है। जब भी माइनस लाना पड़े तो जो संख्या बड़ी रहे उसको माइनस कर दो, जो छोटी रहे उसको प्लस कर दो। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लग जाता है, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि इनको रखना है -3x, इनको रखना है प्लस का 2x। यहाँ पे x², देखिए -3x, फिर इनको +2 और x, फिर माइनस कितना 6 उतार लो। अब 2 का जोड़ा बना करके कॉमन ले लो, इसमें x है, इसमें भी x है, जैसे यहाँ पे कॉमन लिए थे इन दोनों में, तो x कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ से x निकला 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तुरंत उतार लो, अगर माइनस रहेगा तब भी तुरंत उतारना। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इसमें 2 है तो क्या इसमें भी 2 है, हाँ बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं हमारा 3 गुणे 2 होता है, यानी कि इसमें 6 में 3 और 2 दोनों सम्मिलित हैं, यानी गुणा कराने पे 6 आ रहा है। तो हम देखिए 2 2 तो 2 कॉमन ले लिए, x इसमें है, x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x बचा माइनस। अब 2 निकल गया तो सिर्फ बचेगा आपका 3। देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा सवाल क्या है, सही है। तो x - का 3, यानी कि दोनों में से एक बार ही लिखना है और इन दोनों को एक साथ लिखना है, ऐसे ही आपको कहना है। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको गुणनखंड कहना आ चुका होगा। बच्चों यदि आपको गुणनखंड कहना आ चुका है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी सीखना है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।